फॉरगेट टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। वे जो बुढ़िया रहती है वो भी हमारे अंकल को रिबन से बांध लेती है। जो हमारा अंकल रहता है उस रिबन को वहीं पर तोड़ देता है। भी हमारा अंकल भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जाता है। जो बुढ़िया गला रहता है उसे पकड़ लेता है और नीचे पटक देता है। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी बुढ़िया भी बोलती कि अरे यार इसका अटैक तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर जो बुढ़िया रहती वो भी बोलती कि तुम हो कौन। तभी अंकल भी बोलते कि ठीक है, मैं जब तुम्हें मार दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा मैं हूँ कौन। फिर बुढ़िया भी स्माइल करते हुए बोलती है कि अच्छा ऐसा है, ये ले साले, इतना बोल के कुछ तो अपने मुंह से फेंकती है अंकल की ओर। वो आइटम वहीं पे फट जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है मगर जो अंकल है एनर्जी शील्ड लगाकर बच जाता है। तभी अंकल भी बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, मैंने फाइट नहीं की, जिसकी वजह से वो बुढ़िया निकल गई मेरे हाथों से। सीन कट होकर आता है ली जोंग की ओर। गार्ड भी बोलता है कि क्या हुआ यंग मास्टर, क्या चल रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अपने ढेर सारे बंदे भेजो आसपास नजर रखने के लिए, कोई भी हलचल होती तो मेरे को तुरंत बताओ। फिर गार्ड भी हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, वैसे भी आप जाइए, आप कर सकते हैं मजे। मिस मू भी बोलती कि मास्टर आपका जो 4 इंच का जो हैमर है यानी 4 इंच का जो घोड़ा, मेरे को उसके साथ खेलना है। मेन कैरेक्टर पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि साले गार्ड यहाँ से चला जा। तो भी मिस मू को भी हमारा मेन कैरेक्टर बेड पे पटक देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगभग तुमने तो मुझे मार ही डाला था। तभी हमारी जो मिस मू रहती है वो बोलती कि मास्टर प्लीज मत जाओ, आपको अपने सर्वेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे बहकाना बंद करो, मैं एक जेंटलमैन इंसान हूँ। और मन में सोचते हुए बोलता है कि जो मिस मू का जो फिगर है वो एकदम मेरी लैंड जैसा है। मिस मू भी बोलती कि मास्टर आज की रात के लिए मैं आपकी हुई, आपको जो करना वो करो, जैसे करना वैसे करो। भी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार वो अभी चार्म के असर में है, जैसे उसे होश आएगा तो वो यार मेरी चमड़ी उधेड़ लेगी, मैं बिल्कुल भी अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर एक रस्सी ला लेता और बोलता है कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मेरे को ये करना पड़ेगा। मिस मू भी बोलती कि मास्टर आप ये करना चाहते हैं मेरे साथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी मिस मू को बांध देता है, देख सकते हो कुछ ऐसी तरीके में जो कि बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। अब मिस मू बोलती है कि मास्टर आपने तो मेरे को ऐसा बांध दिया, मगर चलो मेरे को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मेरे को पता है कि आप मेरे साथ करने वाले हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मिस मू आई एम सॉरी। तभी मिस मू भी बोलते लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, आज लगता है कि आप मुझे बहुत ज्यादा दर्द देने वाले हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह में पट्टी भी बांध देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं कमरे में रह गया तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जो मिस मू है मिस मू को मैं भी पेल सकता हूँ, तो इसलिए मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता, तभी जो गार्ड रहता वो भी मन में सोचते हुए बोलता है जो यंग मास्टर इतना जल्दी बाहर कैसे आ गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा चलता रहेगा तो जो हमारी ली फैमिली कैसे फ्यूचर में आगे बढ़ेगी। जो हमारा गार्ड रहता है उसे गलत फहमी हो जाती है। वो अपने एक बंदे को बुलाता और बोलता है कि ठीक है जाओ, जो किडनी बूस्ट और जो यंग बूस्ट है जाकर मेडिकल से जाकर खरीद के लेते आओ। तभी सीन कट होकर जाता सुखी और जहाँ पर वो बैठ कर मन में कुछ सोच रहा होता है, वो बोलता है कल फिर से ऐसा ही हुआ। ऐसा बोलती है कि मैं अगली बार जरूर जवाब दूंगी, मगर वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देती, जैसे कि उसे पता ही नहीं है कि मेरे को पता नहीं है। क्या मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ, क्या आप बिल्कुल भी मेरे को लाइक नहीं करती हो। देखते बुढ़िया वहाँ पर आ जाती है। प्रिंस भी देख एकदम शौक रहता है, वो बोलता है कि तुम हो कौन। तभी देखते जो बुढ़िया रहती है प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है, बोलती है कि आई एम सॉरी योर रॉयल हाइनेस। सीन कट होकर अंकल की ओर जाता है, जहाँ पर अंकल भी वहाँ पर पहुंच जाता और बोलता है कि ये तो रॉयल गार्ड है जो कि प्रिंस के साथ ही लगता है कि अभी अभी थे। तभी अंकल भी आगे बढ़ते हुए मन में सोचते हुए जाता है जो हमारे प्रिंस का प्लान है वो प्लान खराब करने वाली थी वो बुढ़िया। जो बुढ़िया वो हमारे ग्राउंड प्रिंस से एकदम डर चुकी है, अब लगता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो शर्त में जीत चुका हूँ। जो बुढ़िया रहती है वो भी सूखी जो मुंह में जो पट्टी बंधी रहती है उसे खोल देती है। तो भी बुढ़िया भी बोलती है कि प्रिंस मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं आपको ग्रेट करती हूँ। तभी जो हमारा सूर रहता है वो भी भड़क जाता और बोलता है कि तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को किडनैप करने की। तभी बुढ़िया भी बोलती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूँ कौन, बस मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। प्रिंस तो बताइए आपको क्या चाहिए मुझसे हेल्प। बुढ़िया भी मन में सोचते हुए बोलती कि चलो मैंने प्रिंस से कांटेक्ट कर लिया है तो मैं एक अच्छा प्लान बना सकती हूँ। तो बुढ़िया भी बोलती है जो मुंह है उसका रियल नाम जिनसे मिस म्यू है। इनकट होकर जाता है मिस म्यू की ओर, जहाँ पर उसकी भी आंखें खोलती है और वो भी देखती है अपने आप को रस्सी से बंधा हुआ। वो भी सोचती है कि अरे यार इतनी गंदी तरीके से किसने मेरे को बांधा। मिस म्यू भी अपनी आइस का अटैक करके जो रस्सियां रहती है रस्सियों को वहीं पर तोड़ देती है। तभी जो हमारी मिस म्यू रहती है वो भी मन में सोचते हुए बोलती कि मेरे को लगा नहीं था जो मेरा चार्म होगा इतना ज्यादा पावरफुल होगा, उल्टा मेरे पर ही असर हो गया कि मेन कैरेक्टर मेरे चार्म से बच गया, मेरे चार्म का बिल्कुल भी उस पर असर नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओ तुम जग गई, मेरे को लगा तुम अभी भी सो रही होगी, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जगाने के लिए चले आया, मगर तुम तो जग चुकी हो। मिस मू भी बोलती कि अरे तुम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ज्यादा बात मत करो, मैं कल रात को बाहर था जिसकी वजह से मेरे को नींद नहीं आई है, तो मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए।
मिस मू भी मन में सोचते हुए बोलती कि वो सारी रात बाहर था, मगर वो फिर भी मेरे को ऐसे ट्रीट क्यों कर रहा है, मैं तो उसके कोई भी रिलेटिव भी नहीं लग रही हूँ। बड़ी अजीब बात है, मेरी दिल की धड़कनें इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई हैं, लगता है जो चार्म का असर है वो अभी भी मेरे ऊपर है। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम्हें याद है कल रात को क्या हुआ था। वो भी मन में सोचते हुए बोलती है कि उसने कल रात के बारे में क्यों पूछा है, रात को माइंड सेट ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, ये कौन सी सेट है। माइंड सेट है वो कुछ टाइम पहले ही अपेयर हुई थी और तुम विश्वास नहीं कर पाओगे, जैसे ये अपेयर हुई वैसे ये जल्द से जल्द अपनी पावर इनकी तेजी की स्पीड से बढ़ रही है। ये लोग ढेर सारे बुरे बुरे काम करते हैं और ढेर सारे क्राइम करते हैं और ये लोग पूरा इल्जाम लगाते हैं स्केलेटन रिलीजन के ऊपर। ये जो हम दोनों का जो सेट यानी हम दोनों का जो क्लैन है वो एक दूसरे से लड़ता रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा कल रात को जो कुछ कर रही थी तुम माई सेट की वजह से तुम कर रही थी। तभी जो हमारी मिस मू रहती वो बोलती कि इससे माई सेट का कोई भी लेना देना नहीं है, जो मेरा चार्म है चार्म का असर मेरे ऊपर हो गया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तुम्हारे चार्म को उल्टा तुम पर ही असर हो गया था, कल रात को मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मैं एक जेंटलमैन इंसान हूँ, अलावा कोई दूसरा इंसान होता तो कल रात को तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। अभी जो मिस मू रहती है वो भी बोलती है कि ठीक है तुम्हें कुछ भी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मन में सोचते हुए बोलते हैं ये बेकार से चार्म की टेक्निक, ये फिर से इसका मेरे ऊपर असर हो रहा है, और बोलती है कि थैंक यू कल रात के लिए। फिर वहाँ पर गार्ड भी आ जाता खाना लेकर और बोलता है कि मास्टर अब टाइम हो चुका है आपका खाना खाने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि यू वेलकम, चलो खाना खाते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी खाने को देखता है और बोलता है कि साले लीक जाऊं के बच्चे। मिस म्यू भी उस खाने को देखते हुए बोलती है कि अरे यार इसे खाने से जो बंदे को जो किडनी की पावर है वो किडनी की पावर बढ़ जाती है। गार्ड भी रहता है वो बोलता है कि ये मास्टर इसे खाइए और अपनी पावर बढ़ाइए। सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा रहता है वो बोलता है कि अरे यार मेरे को फिर से नोज ब्लीडिंग आने वाली है, तो मेरे को शांत होना तो जल्द मेरे को एक कप चाय मंगा लेना चाहिए जिससे मैं शांत हो जाऊं। मिस मू भी वहाँ पर आ जाती है और बाई का हेयर पिन देते हुए बोलती है कि ठीक है इसे ले लो और मैं वापस जा रही हूँ। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा तुम वापस जा रहे हो उसी पेविलियन में, तो ढेर सारे जो माई सेट के जो बंदे वो पहले से बैठे होंगे जाल लगाकर। किंग्सन फेमेलियन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्केलेटन रिलीजन के लिए, इंटेलिजेंट एजेंसी है क्योंकि जो हमारे स्केलेटन रिलीजन की वैसे भी जो माई सेट है इसे ढूंढ लिया और जो माई सेट होगी इसे डिस्ट्रॉय भी कर दी होगी, तो मैं वापस जाऊंगी अपनी क्लैन में और वो लोग मेरे को सजा देंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा कौन सी सजा है, क्यों वो ज्यादा सीरियस सजा है। बंदे को जो ब्लड है यानी जो ब्लड और जो चमड़ी वो भी वो निकाल लेते हैं और बंदों को वहीं पर मार देते हैं, मगर मेरे को वापस जाना पड़ेगा, जो लीडर के जो पोजीशन उसके लिए कम्पीट करना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मगर तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहती हो, जब मैं छोटी बच्ची थी तभी मेरे मम्मी पापा मारे गए थे और मेरे को सेल कर दिया गया था, वहाँ पर मेरे मास्टर आए और डार्क केव से मेरे को बचा कर ले गए। मेरे मास्टर है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा काइंड है, तो इसीलिए मैं मास्टर के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए उनका जो सेट यानी उनका जो क्लैन है जो स्केलेटन रिलीजन है मैं उसके लिए भी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरे मास्टर भी चाहते हैं जो लीडर की जो पोजीशन है उसके लिए मैं भी कम्पीट करूं। भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं देख सकता हूँ तुम बिल्कुल भी लीडर नहीं बनना चाहती हो, आई नो तुम्हारे मास्टर ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुम्हारी जान बचाई है, मगर तुम अपने मास्टर के लिए बिल्कुल भी जान नहीं दे सकती हो, तुम्हारा दिल कह रहा तुम वही करो। मिस मू भी बोलती अगर मैं वापस ना जाऊं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो वीडियो बनाए तो लाइक करना, चैनल बनाए सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।